माय गॉड, ये खेत कम से कम उधर तक है। मतलब तुम तो ठहरे डेसिबल दे, तुम हॉल क्या लगाओगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है आप सबका आज के न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है लगभग 9 बजे से और हमारा खाना पीना भी बन गया। आज हम रोटी सुबह में ही बना रहे हैं क्योंकि हमारे खेतों में हल लग रहा है। आज नीचे शोरा में तो खेती की हुई है, पर जो उखड़ वाले मतलब होता है कि जहाँ रोपाई वगैरह नहीं होती है वहाँ हमारा आज हल लग रहा है। मतलब बुताई तो होगी नहीं, पर खाली मतलब हल लग रहा है जैसे लगता है नॉर्मल खेतों में। उसका मुझे ढंग से तो नॉलेज है नहीं क्योंकि मैं खेतों में तो जाती नहीं हूँ। तो हमने रोटी तो बना लिया, अब दादी को देनी है ऊपर रोटी। उसके बाद मैं और मम्मी खेत में चले जाएंगे। घर में रह के मैंने बोर होने से अच्छा खेतों में ही चली जाती हूँ। फिर आपको ऊपर से अपने गांव का नज़ारा भी दिखाती हूँ और खेत भी दिखाती हूँ। और आप में से एक ने कमेंट किया था कि मतलब जो हमारे गांव में जो शादी होती है उसमें दूल्हे के साथ जो दो और लोग जो जाते हैं घोड़े में वो कौन होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे ना दूल्हा अकेले ही जाता है घोड़े में। तो हमारे उत्तराखंड में जो परंपरा है उसके हिसाब से गढ़वाल में या कुमाऊं में और जगह पे होती है उसका मुझे नहीं पता, पर उत्तराखंड में जो होते हैं दूल्हे के साथ दूल्हे के मामा और पंजी वगैरह जाते हैं घोड़े पे। यहाँ दूल्हा अकेले नहीं जाता है। बाहर शहरों की बात तो अलग है, पर यहाँ अकेले नहीं जाते दूल्हा। और उसके साथ ही दूसरा कमेंट यार का था कि मतलब हमारे यहाँ खाने शादी में खाने में क्या क्या बनता है, तो नॉर्मली दाल भात रोटी सब्जी यही बनता है खाने में। और जब हम मतलब खाना लेने गए थे उसमें हलवाई वगैरह वाले हलवाई आ रखे थे हमारे यहाँ। पर ऐसे शहरों में तो खुद ही निकालना पड़ता है, पर गाँव में ऐसा नहीं होता। गाँव में गाँव के लोग ही बांटते हैं। जो और मतलब जो लोग वहाँ खाने के लिए गए तो खुद ही निकालेंगे, पर जो घर आते हैं ना उन्हें गाँव के लोग ही देते हैं। तो हम जो घर आए थे हमें मिली थी रोटी सब्जी पनीर दाल और हलवा मिला था। यही हम अपने लिए घर में खाने के लिए आए थे दोनों दिन। जब हम वहाँ से परोसा लेके आए थे तो हमारे यहाँ शादी में खाना यही बनता है। तो आई होप करती हूँ आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर मिल गए तो मेरे को कमेंट में यस लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए। मतलब जो आपने मेरे से पूछा था आपको उसका सुटेबल आंसर मिल गया। और भी कुछ पूछना होगा तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हो। और मम्मी भी आ गई है गौशाला से, तो अब इसके बाद हम खेत में जाएंगे। पहले दादी को सबसे पहले काम है दादी को रोटी देना। पे दादी के लिए रोटी रख दी है, दादी को रोटी देने के लिए जाती हूँ पहले मेरे को। तो उसके बाद ये आग भी बुझानी यहाँ पे। और ये मत बोलना आपकी दादी के लिए ऊपर के लिए जाते, क्योंकि दादी कब तक नहीं जाएंगी तब तक फटाफट से दादी को देख के आते हैं। जैसे दादी अब बात करने भी बैठ गई और खाना खाने भी बैठ गई है। तो ऊपर दादी बैठी है अपनी छज्जे में, ऊपर देखो। तो ये है हमारे यहाँ खोली ऊपर जाने का रास्ता मिट्टी वाले घरों से। रोटी बनाई ले। मैं और मम्मी घर से निकल गए हैं और घर के थोड़ा ऊपर पे रास्ते पे आ गए। और मेरे पास है टिफ़िन खाने का, जिसमें सब्जी रोटी जो भी है वो रखा मम्मी ने। और पीछे से आ रही है मेरी मम्मी, जो भी खेत में जो काम होगा कुदाल वगैरह लेके। अरे रास्ता बहुत चढ़ाई वाला है, सबसे बेकार जगह लगती है मेरे को है गाँव के टॉप पे, पर बहुत थकान लगती है इसमें। चढ़ाई वाला रास्ते है। अभी तो रास्ता स्टार्ट हो रहा है, अभी से मेरी सांस फूल गई। यक जान गया। और मैं आते ही यहाँ का रास्ता भूल गई हूँ। मेरे को बादाम खाने पड़ेंगे या 10 वापस आने के लिए। पता चला बादाम भिगोने के लिए कटोरे में रखे, कटोरे का ही भूल गई। तब होगा बादाम खाना। और हमारा गांव जो है ना, हमारे गांव के चारों तरफ खेत ही खेत है। मतलब चारों दिशा में हमारे खेत है गांव के। वो तो अच्छा मम्मी ने मेरे पास कुछ दे भी नहीं रखा, बस इतना सा टिफिन दे रखे वही ले जाने में मेरे बहुत ज़्यादा आफत आ रही है। यहाँ नीचे से आ रही है मम्मी। अरे हमारे यहाँ घर यहाँ नीचे पे ना हमारे घर है। मतलब पहले दादा इनू का घर है ऊपर से, उसके बाद हमारे घर लगता है। और हल्का सा टीन वगैरह दिखाई दे रहा होगा हमारे। और यहाँ की चढ़ाई का तो क्या ही कहना, इतनी चढ़ाई है। मतलब ये ऐसा रास्ता है और वहाँ ऊपर तक जाना है हमें। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ से। यहाँ पे मेरी मम्मी भी आ गई है और यहाँ से हमारे गांव का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ये हमारे गांव का ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे और लोग भी रहते हैं।
और यहाँ लास्ट घर ही है ऊपर वाली साइड का गांव में। और यहाँ पे मम्मी भी पहुँच गई है। अब जाके गाइस मेरी मम्मी को याद आई तो मेरी मम्मी पे बुढ़ापा आ गया बोल। बुढ़ापा आ गई सारे का। तो अब यहाँ से अब ऊपर जाते हैं। अब तो अभी हम खेत में पहुँचने वाले हैं और हमारे गांव का नाम है रायडी, जो रुद्रप्रयाग से लगभग 47 किलोमीटर दूर है। रास्ते में हमारे आने के रास्ते में मुक्का अगस्त्यमुनि भी पड़ता है, जो हमारे यहाँ का मेन मार्केट है। और हमारे गांव जो खोली ब्लॉक में आता है। अरे पता नहीं मेरी मम्मी मेरे को कहाँ कहाँ से लेके जा रही है। और यहाँ हमारे गांव के ऊपर ये गांव है डांगी, डडोली, सिनघाटा, कोटी वगैरह। और ये सामने पे है दानकोट गांव। और यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य है हमारे गांव का। हमारे गांव के टॉप साइड पे एक खेत है, इससे ऊपर भी हमारे गांव के ही खेत है, पर वो आधे दूसरे गांव वालों के, आधे हमारे गांव वालों के। तो उतना कंफर्म मेरे को नहीं पता कहाँ पे तक हमारे खेत है। और वहाँ इधर कहीं हमारा हल भी लग रहा है खेतों में। और हल लगाने वाले यहाँ से इस तरीके से हमारे पहाड़ों में हल लगाया जाता है, जैसे यहाँ नीचे पे लग रहा है बैलू से। अब तो खैर ट्रैक्टर भी आ गए, पर किसी के पास बैल हैं तो बैलों से ही हल लगाते हैं। और मेरी मम्मी कितने तेज चल रही, अभी तक तो चल भी नहीं पा रही थी, अब देखो भाई। और यहाँ पे हम अपने खेतों में पहुँच गए हैं ऊपर। और यहाँ सामने पे खेत में हल लग रहा है। और वहाँ नीचे पे जो हमारा लगाते हैं उनके थोड़े हाथ में मतलब फ्रैक्चर वगैरह हो रखा है, तो तब नहीं लगा रहे। और ये दूसरा जो मतलब वो उनके साथ हल लगाने के लिए आ रखे हैं। यहाँ पे ये दीदा चाय पीने बैठ गए हैं। अभी आपको एक सुमधुर सॉन्ग सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे। दीदा चल लगा, गाना लगाओ, गाना लगा दो। और इनके हाथ में चोट भी लगी है, फिर भी ये खेत में आ रखे हैं। और ये भाई लगा रहे गाना, लगाओ 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 भाई। और यहाँ पे मम्मी चाय दे रही है सबको। दीदा कैमरे को देख के शर्माने बैठ गए हैं। क्यों शर्मा रहे हो? लगाओ भाई गाना। अरे भाई तू गाना होता नहीं। अरे लगा भाई, परसी बुंदे तो खूब छाला गोना है। तो लोगो रे कोई न कोई तो लगा। हे लगाओ कोई। ए ते पोपला जतने हो उठ इतना तो बड़ा घूम तो पुनः घूमना तो घूमो रे तो गाइस हट पुरा बैग हो पे जा और अब ये नहीं खड़ा लट मार हाय मैं लटक नहीं जानवर को हाय खींचो। ये शोपना खा तो तू हां तो छोड़ दे। चलो इधर मैं इधर से वॉल लगाऊंगा था। माय फर्स्ट वॉल लगाने का एक्सपीरियंस was in मस्त। जान दे वही बहुत बेहतर है। वे रे हां यहाँ पे मैंने यहाँ तक तो हल लगा दिया, बड़ी मुश्किल पे। हल ये बैल मेरे से चल ही नहीं पाता है। और वहाँ पे सबके सब बैठ के चाय पी रहे हैं। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। बैलों को चलाना बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए भी एक अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और अब यहाँ पे ये हल लगाएंगे, उसके बाद ये मेरे को गाना भी सुनाएंगे।
खेतों में आके यही मजे होते हैं, घर में बोरियत आने से अच्छा है खेतों में ही घूमती मैं। तो दिस इज अवर पहाड़ का कल्चर, ये हमारे पहाड़ का कल्चर, ऐसे हमारे यहाँ खेती की जाती है। और यहाँ बॉडा बैठ के बॉडी को फोन मिला रहे हैं बॉडा बड़ा बड़ी को फोन मिलाते हुए बॉडा बॉडी को फोन मिलाते हुए, एक जो है वहाँ हल लगाता है और ये यहाँ पे हल लगा रहे हैं। और वो किनारे किनारे से हल लगाते हुए हाँ, और वो खेत की तरफ बढ़ते हुए। और बॉडा यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं आज। ये देखो बॉडा का ध्यान देख रहे हो फोन पे। बोला चल मेरा ढांगा रे तक जोला तक हिट जोला रे हिट में ढांगा हाय बसंती हाय हीरा मोती है मैं गेट को ना मैं तो नहीं हूं जीत का पेवा नहीं जिथे आवे तो मिसे मसे दे काचू पाको। और ये हमारा खेत यहाँ से लेकर उधर तक है। तुम तो ठहरे देसी बल्द हॉल क्या लगाओ। ए वाह वाह, एक और लाइन दी था, एक और बार। तुम तो ठहरे देसी बल्द तुम हॉल क्या लगाओगे। तुम तो तेरे घर बल्दी तुम हॉल क्या लगाओगे। अद बिचा फुंगाड़ा माँ तुम पड़ जाओगे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो यहाँ पे दीदा ने बहुत ही अच्छा गाना लगाया, देसी बल्द और पहाड़ी बल्दों में, बल्द मतलब होता है बैल। तो इनकी इस मधुर आवाज़ के लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। सामने पे ये ऊपर वाला गांव है डांगी, डडोली वगैरह ये सब वहाँ पे, और यहाँ सामने पे जो गांव है वो है दानकोट गांव, ये वाला। और यहाँ इधर पे जो परिवार रहते हैं ये भी हमारे गांव के अंतर्गत आते हैं, मतलब हमारे गांव में ही आते हैं। और ये सामने पे यहाँ भी हमारे खेत है, ये हैं पहाड़ों के सीढ़ीदार खेत। उड़ी जा रहे पंछी बादलों से माँ मेरे रे पार ली जा रे कागा मेरे ते माँ जी माँ। उड़ी जा रे कागा उड़ी जा रे पंछी बादलों से माँ मेरे तुरे बारे लीजा रे कागा मेरे ती माँ जी माँ। गौणी कुएड़ी सर सर जानी उचनी सी दान्यों माँ। तुम बिन स्वामी फट मारी चालो यूं गाड़े गाजन्यू माँ। गौणी कुएड़ी सर सर जांदी उचनी सी डालो माँ। तुम बिन स्वामी पट मारी चलो यो गाड़े गाजन्यू माँ। वाह भैया। और अब इधर वाली साइड मेरी मम्मी, मतलब जहाँ जहाँ पे बैलों ने हल नहीं लगाया वहाँ पे कुदाल से, वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, कुदाल से उसे मतलब सीधा कर रही है, जैसे हल लगाते हैं बिल्कुल वैसा। तो पहाड़ी भाषा में बोलो तो खोमा खोंड है। इस तरह से ही पहाड़ों में काम किया जाता है। अब पहाड़ों का जनजीवन तो इतना मुश्किल होता है, फिर भी यहाँ की महिलाएं हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। मेरे को तो कोई काम आता नहीं है, अब धीरे धीरे मैं भी सीखूंगी घर के काम कैसे करते हैं, सीखने में क्या जा रहा है। और मम्मी ने तब से यहाँ से लेकर उधर तक लगी, यहाँ वहाँ पे तक कर दिए। उधर तक हमारा खेत उधर तक कहाँ तक है हमारा खेत? उधर लास्ट तक सच्ची दूर तक थी? सच में? ओह माय गॉड, ये खेत कम से कम उधर तक है, मतलब ऐसे 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 जैसे स्नेक नहीं होता सांप की तरह, तो वैसा बना हुआ ये खेत इतनी दूर तक। उससे चाहे एक इतना बड़ा दे देते एरिया में। तो वो लगी रहे मम्मी काम करने पे, मैं भी देखती हूँ मैं मेरे लिए क्या काम होता है।
तो अब यहाँ पे बैलों पे हल निकाल के, ये है क्या बोलते हैं, जौ, गढ़वाली में से जौ बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इसे लगा के पूरे खेत को समतल किया जाएगा। और इसमें तो हम भी बैठते थे छोटे में, अभी मैं इसमें बैठ के बताऊंगी अगर बैठ पाऊंगी इसमें तो। और यहाँ पे दीदा देखो पुलिस की तरह चौकीदारी कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं। तो इस तरह से जौल में जाते हैं। और ये गाड़ी चली टिटी, छोटे बच्चों को ऐसे ही बोलते थे। तो इस तरह से पूरा खेत समतल हो जाता है, जहाँ जहाँ पे फिर मतलब खेत में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो जौल में बैठने में क्या होता है ना कि बैलों की लाद ना पड़े। तो उधर तक अब जौल में बैठ के जाएंगे वो तो जौल में बैठ के उधर तक चले गए। अब मेरे को उसका नाम हिंदी में तो नहीं पता, हिंदी में से क्या बोलते हैं। अगर किसी को पता होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना, नहीं तो गढ़वाली में से जौ बोलते हैं। वैसे इन चीज़ों में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न तो मेरे को भी होती है। तो वो तो उधर तक चले गए और उसके बाद मैं भी बैठूँगी। पहले छोटे में तो बहुत बैठते थे, उसमें बैठते इसलिए ना ताकि प्रेशर पड़े और फिर अच्छे से वो समतल हो जाता, नहीं तो वो नहीं होता समतल। तो मतलब जैसे ज़मीन में ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने के लिए उसमें बैठते ही हैं। हम तो पहले इंटरटेनमेंट के लिए बैठते, छोटे बच्चों का क्या ही प्रेशर पड़ना उस पर। तो मैं भी बैठती हूँ, अब तो बड़ी हो गई मैं। और वहाँ से देखो बैल कैसे भाग भाग के आ रहे हैं। तो फिर इतनी दूर से तो बैल आएंगे नहीं, फिर वहीं पे इधर उधर करेंगे क्योंकि खेती बहुत बड़ा है। तो पहाड़ में इस तरह से भी होती है दिनचर्या, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और खेतों का काम भी हो जाता है साथ साथ में। तो जो लोग पहाड़ को छोड़ के शहरों में बसने जा रहे हैं, वो तो सबसे बड़ी गलती तो वही करे कि अपने प्यारे पहाड़ों को छोड़ के शहरों में बसने के लिए जा रहे हैं। मेरे को तो पर्सनली घर खेत को मैं नहीं बोलती कि खेत मेरे को अच्छे लगते हैं, पर बुरे भी नहीं लगते और ऐसे मेरे को बिल्कुल अच्छे भी नहीं लगते हैं। पर पहाड़ों में रहना मेरे को पसंद है, शहरों का तो बिल्कुल शौक नहीं है। उस पॉल्यूशन भरी ज़िंदगी से अपने पहाड़ों की हसीन वादियाँ ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ जहाँ मतलब हम अभी आ रखे हैं, हमारे जहाँ जहाँ खेत होते हैं हर जगह का नाम अलग अलग होता है। तो जहाँ मार के वहाँ के लिए सारे बोलते हैं, यहाँ कोई कोई घेरा बोलता है, कोई नागरजा बोलता है, मतलब अपनी अपनी मतलब जिसको जो कंफर्टेबल लगे बोलने में। तो यहाँ के लिए सारी, इसके ऊपर जो खेत है वहाँ सेम ही बोलता है। और उधर जहाँ मकान वगैरह बने हुए उस जगह का नाम है सलगत। मतलब थोड़ा सुनने में आपको तो अटपटा ही लगेगा क्योंकि अलग जगह अलग नाम। हम भी किसी दूसरे गांव के वहाँ के नाम सुनते हैं तो हमें भी अजीब लगता है। अपने गांव का तो अपना ही होता है। यार तो मैं उस पर बैठ गया, मेरे को सच में अंदर से डर लग रहा था ऐसे बैठो उसमें। फिर बैल वगैरह तो मारने भी आते हैं, पर वो मारने वाले उससे निकाले, शांत बैल है ये। और मजा बहुत आई मेरे को इसमें। इन्होंने हमारे इससे जो बोड़ा था, बोड़ा मतलब जो खेतों के बीच में रखा हुआ पत्थर होता है उसके, वो भी फेंक के उधर फेंक दिया। यहाँ पे मम्मी कुदाल से खेतों को पता नहीं क्या कर रही है, समझ में आता। मम्मी क्या बोलना दे रहा है? मम्मी धान कर रही है खेतों में, गुड़ाई। हाँ मम्मी गुड़ाई कर रही है खेतों में। इसे मम्मी खरपतवार से हटा रही है जो खेतों में कबाड़ वगैरह होता है।
तो अब मतलब ये मत बोलना कि मैं पहाड़ में रहती हूँ मेरे को नहीं पता। मैं खेतों में आती ही नहीं हूँ पहले तो। जब बड़ा बड़ा काम होता खेतों का मैं तभी दिखाई दूंगी खेतों में। तो इस तरह से पूरे खेत में करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारी भाभी जी भी पहुँच गई हैं खेत में। आज इन्होंने बड़ी देर लगा दी। क्यों? अच्छा अब तक टाइम है दिन के 10 बजे 10-11 बजे वाले 11 बजे इनका टाइम हो रहा खेत में आने नहीं तो घर का काम भी तो करना ही है। का। और नहीं तो मिठाई भी खाएगी। किसी की मिठाई है? ये ले वो कितनी अच्छी भाभी है हमारी। मिठाई लेके हाँ आई। मिठाई लेके आई ना। मैंने कहा मेरी ननद को भूख लगी। भूख लगी होगी, सुबह आ गई थी तो ना आप भी आ खेत जाओ खाने के लिए। में। ये लो आपको भी देना है, ये लो खा लो आप भी। खुलना है। ए जी तुम तो भी दूर होगा मुझे ना पता। मैं खेत से घर भी पहुँच गई और मैंने खाना बनाने के लिए रख दिया। दादी इनको फटाफट खाना वगैरह देती हूँ बना के। अभी तो रखा हुआ है चूल्हे में, फिर या तो नीचे आएंगी दादी तो नीचे पे दूंगी, नहीं तो फिर दादी को ऊपर देने पड़ेगा। और हमारा खाना पीना भी हो गया, दादी ने सबने खाना खा लिया। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।